हेलो एवरीवन। आज मैप के बारे में कुछ बात करेंगे। मैप जो न केवल ज्योग्राफी, हिस्ट्री बल्कि जीके का एक बहुत बड़ा पार्ट है। अगर आप अपने जीके के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, ऑफ कोर्स ज्योग्राफी और हिस्ट्री के लिए तो इम्पॉर्टेंट होता ही है, ये हमेशा से इम्पॉर्टेंट रहा है। लेकिन अगर आप जीके की भी तैयारी करते हैं तो मैप एक बहुत इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट हो जाता है, क्योंकि जब आप चीज़ों को नॉर्मली पढ़ते हैं और उसको मैप के साथ पढ़ते हैं तो ये आपकी नॉलेज को बहुत ज़्यादा एनहांस करता है। चीज़ें जब आप मैपिंग के साथ पढ़ते हैं तो वो कभी भी भूलती नहीं है। तो इसलिए जो है आज की इस वीडियो में मैं आपको मैपिंग पढ़ने के कुछ ट्रिप्स के बारे में बताने वाली हूँ, कुछ टिप्स देने वाली हूँ आपको कि आप मैपिंग को किस तरह से पढ़ें कि मैपिंग के एक्सपर्ट आप बन जाएं। तो आइए शुरू करते हैं। आदत डालें। आज की इस वीडियो में मैं आपको 7 ऐसे टिप्स बताने वाली हूँ जो बहुत इम्पोर्टेंट होने वाली हैं आप लोगों के लिए। सबसे पहली टिप ये है कि एटलस को रोज देखने की आदत डालें। आप एटलस को अपना साथी बना लें। ये जो एटलस कोई भी ले सकते हैं आप, ये मेरे पास ऑक्सफोर्ड की स्कूल एटलस है, आप और भी कोई एटलस ले सकते हैं जो अच्छी हो, लेकिन लेटेस्ट एडिशन उसका लें। तो एटलस को रोज जो है आप उसको पलटने की आदत डालें। दूसरा जो है, आप क्या करें कि एक मैप आपके घर के दीवार पर ज़रूर लगा कर रखें। इस तरह के मैप जैसे आपको दिखाई दे रहे हैं मेरे पास, इस तरह के ये मैप्स आजकल एटलस के पीछे भी आते हैं। जो नई एटलस आ रही है उसके पीछे इंडिया का और वर्ल्ड का मैप आता है। तो आप उसको तय लगाकर अलमारी में नहीं रखें, बल्कि आप उसको अनफोल्ड करें और अपने कमरे की दीवारों पर उसको चिपका लें, एक तरफ इंडिया का और एक तरफ वर्ल्ड का। अगर आपके पास ग्लोब भी हो तो और भी अच्छा है, नहीं तो मैप तो आप हमेशा जो है अपने नज़रों के सामने रखें। और नज़रों के सामने रखने का मतलब कि आप जब भी फ्री हो 5-7 मिनट उसको ज़रूर दें। एक और चीज़ का ध्यान आप कर सकते हो कि आप अपनी जो है एक खुद की एटलस बनाइए। एक खुद के जो है इस तरह के मैप्स बाज़ार में मिलते हैं, आप लोगों ने भी यूज़ किए होंगे। इंडिया का मैप, वर्ल्ड का मैप, इस तरह के मैप जो है आप लें और अपनी स्वयं की एटलस बनाएं। कैसे कि वर्ल्ड के मैप पर जो है आप अलग अलग तरह की लेयर्स के मैप बनाएं। इस तरह के 8-10 मैप ले लें आप, और एक मैप पर आपने वर्ल्ड के सारे जो है माउंटेन्स लोकेट कर लिए, एक मैप पर आपने वर्ल्ड की सारी रिवर्स लोकेट कर ली, एक मैप पर आपने जो है डेजर्ट, इसी तरह जो है विभिन्न प्रकार की जो खाड़ियाँ हैं या समुद्र हैं, जो इस तरह के सारे जो है एक एक लेयर बना लें आप। एक वर्ल्ड के मैप की बनाएं, एक इंडिया के मैप की बनाएं। माउंटेन रेंजेस, रिवर्स, पासेस, कोस्ट, इस तरह जो फिजिकल फीचर्स हैं उनकी जो है आप लेयर्स बना लें, मैप के थीमेटिक मैप्स बना लें। तो कुछ 8-10 मैप आपके इंडिया के बनेंगे, 8-10 मैप आपके वर्ल्ड के बनेंगे। आप चाहें तो उनको स्टेपल करके अपनी एक बुकलेट बना सकते हैं, या जिस तरह मैंने किया कि एटलस, मेरी जो एटलस है ऑक्सफोर्ड की स्कूल एटलस है, उसके पीछे मैंने उन 8-10 मैप्स को चिपका लिया ताकि मैं उनको ज़्यादा आसानी से देख सकूं। जब भी मैं एटलस उठाऊं मैं अपने उन मैप्स को भी देखूं। इसके बाद अगर आप जो है जब भी ज्योग्राफी और जीके पढ़ते हैं तो विभिन्न चीज़ों की लोकेशंस हम पढ़ते हैं, है ना, डिस्ट्रीब्यूशन हम पढ़ते हैं कि लो अयस्क कहाँ पाया जाता है, पेट्रोलियम कहाँ पाया जाता है, इस तरह की लोकेशंस, गेहूं चावल का वितरण, ये सारे वितरण जो डिस्ट्रीब्यूशन हम पढ़ते हैं, इनके समय आप आदत डालिए कि जो है आप इसमें मैप को ज़रूर देखें। फॉर एग्जाम्पल आप पढ़ रहे हैं भारत में लो अयस्क, तो भारत में लो अयस्क पढ़ते समय आपने कर्नाटक पढ़ा, तो कर्नाटक में बाबा बुदन की पहाड़ियाँ आई, तो आपने एटलस में वो खोलकर देखना है कि बाबा बुदन की पहाड़ियाँ कहाँ हैं, छोटा नागपुर का पठार कहाँ है, ये सारी चीजें आपको मैप में देखनी है। ओके। एक और काम आप कर सकते हैं कि आप मैप को हाथ से बनाने की प्रैक्टिस करें। इंडिया का और वर्ल्ड का मैप शुरू में हो सकता है कि आपको थोड़ी दिक्कत आए और इतना अच्छा मैप ना बने, लेकिन आप 10 दिन लगातार जो है प्रैक्टिस करेंगे तो मैं आपको एश्योर करती हूँ कि आप जो है ठीक ठाक मैप बनाने लग जाएंगे। हाथ से इस तरह के मैप जब आप बनाएंगे
तो वो बहुत यूज़फुल होंगे और आपको सारी चीज़ें सहज ही याद हो जाएंगी। तो हाथ से मैप बनाने की प्रैक्टिस आप करें, इंडिया की भी और वर्ल्ड की भी। इसी प्रकार मैप में जो चीज़ें होती हैं वो सारी इंटर रिलेटेड होती हैं, आपस में जुड़ी हुई चीज़ें होती हैं। कैसे जुड़ी हुई होती हैं कि अगर आपने फिजिकल मैप पढ़ लिया, अच्छे से आपने जो है फिजिकल मैप को रीड कर लिया, या जिस तरह मैंने कहा कि आपने लेयर्स बना ली, पर्वत, पठार, मैदान, नदियाँ, ये सारे जो है पूरे वर्ल्ड की आपको पता चल गई। उसके बाद जब आप चीज़ें पढ़ोगे तो आपको बहुत आसान लगने लगेंगी। जैसे आप जो है अपलेशियन तेल क्षेत्र पढ़ रहे हो, यूएसए में जो है तेल का वितरण पढ़ रहे हो, आप खनिज तेल का वितरण पढ़ रहे हो, तो वहां सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्र है अपलेशियन तेल क्षेत्र। अगर आपने पर्वत पढ़े हुए हैं और आपको ये पता है कि अपलेशियन पर्वतमाला कहाँ है, तो वो लोकेट करना आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। ये यहाँ पर अपलेशियन माउंटेन्स हैं। अगर माउंटेन्स आपको पता है तो इस तरह इंटर रिलेटेड हैं चीज़ें। ये फिजिकल फीचर्स है, लेकिन यहाँ जो तेल क्षेत्र है वो भी इसी क्षेत्र में पाया जा रहा है। इसी प्रकार लैब्राडोर की धारा है। लैब्राडोर की, जब हम समुद्री धाराएं पढ़ते हैं तो लैब्राडोर की धारा पढ़ते हैं, ये इधर इस तरफ बहती है। अगर आपका फिजिकल मैप अच्छे से पढ़ा हुआ है तो आपको पता होगा कि लैब्राडोर का पठार है अमेरिका में, और इसके साथ समुद्र में यहाँ पर लैब्राडोर सी में जो धारा बहती है वो लैब्राडोर सी है। अब ये देखिए लैब्राडोर से कितनी चीजें हुई, पठार हुआ, सागर हुआ और समुद्री धारा हुई। तो इस तरह आपस में जुड़ी हुई हैं चीजें। ऐसे ही बेरिंग सागर आप पढ़ रहे हो तो बेरिंग स्ट्रेट भी वहीं मिलेगी। तो जब आप चीज़ों को पढ़ने लग जाते हो तो वो आपके दिमाग में सहज छप जाती हैं और बहुत आसानी से जो है आप उन पर मास्टरी फिर कर सकते हो। लेकिन आपको रेगुलर मैपिंग देखनी पड़ेगी। इसके लिए कोई भी स्थान आएगा उसको मैप पर ढूंढना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। इसी प्रकार आप जो है वर्ल्ड की जो मेजर कंट्रीज हैं उनकी लोकेशन को ज़रूर आपको पता होना चाहिए कि जो बड़ी बड़ी कंट्रीज़ हैं, 7 ही तो महाद्वीप हैं, उसमें ऑस्ट्रेलिया में तो कंट्रीज़ ही कितनी है मेन। इसके अलावा जो है आप देख लीजिए जो 6 महाद्वीप हैं उनमें जो मेजर कंट्रीज़ हैं उनकी लोकेशन आपको पता होनी चाहिए। उनकी जो कैपिटल्स हैं वो आपको पता होनी चाहिए, और इसके साथ साथ जो महत्वपूर्ण द्वीप हैं वो आपको पता होना चाहिए। तो इस तरह इन टिप्स को फॉलो करके आप मैपिंग को बहुत अच्छे से जो है ज्ञात कर सकते हो, और ये न केवल आपको ज्योग्राफी और हिस्ट्री पढ़ने में मदद करेगी बल्कि आपकी जीके बहुत अच्छे से इम्प्रूव होगी। क्योंकि जब आप चीज़ों को याद करते हो और आप उनको मैपिंग के साथ समझते हो, इन दोनों में बहुत अंतर है। तो मेरी सलाह तो आपको यही है कि आप जो है मैपिंग के साथ चीज़ों को पढ़ें। वितरण, चाहे गेहूं चावल का वितरण है या फिर विभिन्न खनिजों का वितरण है, उनको पढ़ते समय आप जो है मैप को बिल्कुल भी इग्नोर ना करें। रेगुलर मैप आप लोग देखें तो आप जो है इन टिप्स को फॉलो करके और मैपिंग को बहुत अच्छे से पढ़ सकते हैं। मेरा आज का ये वीडियो बनाने का उद्देश्य ये था कि मेरी क्लास के कुछ स्टूडेंट्स थे जो मुझे कहते थे कि मैडम बेसिक से मैपिंग हमें सिखाओ, लेकिन क्योंकि क्लासरूम बर्डन होता है, सिलेबस कंप्लीट करने का बर्डन होता है, और इस साल तो फिर ये लॉकडाउन भी लग गया, तो मैं उनको करवाना चाहती थी लेकिन करवा नहीं पाई। तो मुझे लगा कि क्यों ना मैं अब एक वीडियो सीरीज़ बनाऊं इस पर। तो आज जो है मैं उसी को लेकर आप लोगों के सामने हूँ। तो है और भी वीडियो लेकर आऊँगी जिसमें मैं आपको जो विभिन्न प्रकार के मैप्स हैं, जैसे विश्व के प्रमुख पर्वतमालाएं, विश्व के प्रमुख रेगिस्तान, मरुस्थल, समुद्र, सागर, इस तरह की ये सारी चीज़ें जो है मैं मैपिंग के थ्रू लेकर आऊँगी। तो आप हमसे जुड़े रहिए ताकि मैपिंग के बारे में और अधिक जानकारी जुटा सकें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।